एक लड़का ईंटें ढोने का काम करता था। एक दिन इसी दौरान उसे एक सुनहरी सी पत्थर की चीज मिली। उसने जैसे ही उठाया वो पत्थर अचानक दो किरणों की तरह उसकी आंखों में चला गया। अगले ही पल उसे एक अजीब सी ताकत मिल गई। अब वो किसी भी चीज की असली कीमत देख सकता था। उसी समय उसे घास के बीच में एक लाइटनिंग रॉड दिखा जिसकी कीमत सीधे 1 लाख थी। उसने तुरंत उसे उठा लिया। अब उसे अपने मालिक बाओ गोंगतौ की धमकियां सहने की जरूरत नहीं थी। उसी समय उसने नौकरी छोड़ दी और सोचा कि ये लाइटनिंग रॉड बेचकर थोड़ा पैसा कमा लेगा। इसलिए वो पुराने कस्बे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक स्टॉल दिखा। वो रुक गया और अपनी नई आंखों से देखने लगा। सच में उसे एक और कीमती चीज दिख गई। उसने एक चीनी मिट्टी का कटोरा उठाकर पूछा कि कितने का है। दुकानदार ने सीधे 5000 रुपए बोल दिए। लड़का मुड़कर जाने लगा तो दुकानदार ने जल्दी से उसे वापस बुलाया। लड़के ने फिर एक दूसरा चीनी मिट्टी का जार दिखाकर उसकी कीमत पूछी। थोड़ी मोल भाव के बाद वो उसे सिर्फ 100 रुपए में मिल गया। उसने देखा कि जार के नीचे मिट्टी लगी हुई है। पूछने पर दुकानदार ने बताया कि ये जार उसे पास के पहाड़ पर मिला था। अब जब लड़के को चीजों की असली कीमत दिखती थी तो उसने सोचा कि शायद पहाड़ पर और भी कीमती चीजें होंगी। वो दोनों चीजें लेकर एक एंटिक शॉप पहुंचा। दुकान का मालिक उसे देकर गंभीरता से नहीं ले रहा था और जाने को कह रहा था, लेकिन अंदर के असली मास्टर ने दोनों चीजें देकर तुरंत रोक लिया। उन्होंने लाइटनिंग रॉड और जार दोनों को ध्यान से देखा और कहा कि लाइटनिंग रॉड की कीमत करीब 12 लाख है। सिस्टम ने जो उसे दिखाया था उससे भी ज्यादा और जार की कीमत 26 लाख तय की, जबकि लड़के की उम्मीद 28 लाख थी क्योंकि सिस्टम में 30 लाख दिखा रहा था। लड़के ने साफ साफ कहा कि 28 लाख से कम में वो जार नहीं बेचेगा। मास्टर समझ गया कि लड़का कीमतों को सही सही पहचान सकता है, इसलिए उसने बिना झिझक 40 लाख देने की बात कह दी। साथ ही ये भी कहा कि अगर भविष्य में उसके पास कोई और कीमती चीज आए तो सबसे पहले उसी को दिखाना। इसके बाद लड़का जार लेकर पहाड़ पर वापस गया ताकि और चीजें खोज सके। उसकी जांच वाली आंखें अब सब कुछ बता रही थी, कौन सा पेड़ कितने का, कौन सी चीज बेकार और कौन सी असली खजाना। उसे वहाँ एक यियांग का पुराना चीनी मिट्टी का जार दिखा जिसकी कीमत 30 लाख थी और उसके 3 सेट होते थे। एक और जार 5 लाख का दिखा लेकिन वो अधूरा सेट था। बगल में एक 100 साल पुराना नाशपाती का पेड़ दिखा जिसकी कीमत 12 लाख थी। उसे धीरे धीरे समझ आया कि ये पहाड़ शायद बहुत कीमती चीजों से भरा है। वो सोचने लगा कि सब कुछ एक साथ खरीदना ठीक नहीं होगा वरना लोग शक करेंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि थोड़ा थोड़ा करके बेचेगा। फिर वो कदिंगयांग महल पहुंच गया और मास्टर चेन से बोला कि अगर वो मिंगकॉल की प्लम ब्लॉसम वाली बोतल का बाकी आधा हिस्सा ढूंढ दे तो वो बदले में अच्छा पैसा देगा। मास्टर चेन ने कहा कि वो मदद करना तो चाहता है लेकिन दूसरा हिस्सा अभी तक कहीं मिला ही नहीं, इसलिए मिलने की संभावना कम है। तभी उसका आदमी आया और बोला कि वांग युआन आया है। मास्टर चेन ने सोचा कि शायद वो भी कुछ बेचने आया है। उसने लड़के को साथ चलने को कहा। अंदर पहुंचकर उसने वांग को लड़के से मिलवाया और बोला कि ये शख्स शिया ग्रुप से है। वांग ने बताया कि वो मिंगकॉल की प्लम ब्लॉसम वाली बोतल बेचने आया है और फिर पार्ट 2 के लिए लाइक करे।